हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस रविवार या प्रीति भोज कार्यक्रम में। तो हमारे हर इस्कॉन के मंदिर में संसार में रविवार का यह कार्यक्रम होता है। तो पूरे संसार में ये कार्यक्रम प्रभुपाद जी की कृपा से मनाया जाता है और बहुत से भक्त जुड़ते हैं इसमें। तो आज हमारा विषय क्या था, किसने देखा किसी ने? हैं? बोलो प्रभु जी, आपका काम तो ग्रुप में डालना है ना? हमारा काम है हम नहीं देखेंगे, है ना? तो क्या था, किसी को पता नहीं है? हमारा वास्तविक लक्ष्य है ना। वेरी गुड। एक ही व्यक्ति देखे, बाकी देखे नहीं। चलो ठीक है, फिर भी टाइम से आ गए, बहुत बड़ी बात है। तो टाइम से आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कालवस्तु। काल जो है ना, वो कौन है? भगवान। तो जैसे आपकी ट्रेन है 10:30 बजे की, तो क्या है, घर से आराम से निकलेंगे, है ना? कितने बजे? 11 बजे हैं? कितने बजे? 9, 8:30 बजे निकल जाएंगे कई लोग। तो भले 1 घंटा पहले बैठेंगे, है ना? क्यों? ट्रेन रुकेगी? चली जाएगी ना, उसमें पैसा भी है ना, टिकट भी है हमारा, चला जाएगा। फ्लाइट के लिए ऐसा करते हैं। और ऑफिस में 9 बजे को ऑफिस आराम से जाएंगे, 10 बजे घूमते फिरते हैं। होता है ऐसा? 5 मिनट पहले पहुंचना रहता है ना, नहीं तो क्या होगा, पैसा कट जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ पे भले 12 बजे आइए, प्रसाद मिलेगा, है ना? तो ऐसी जगह देखिए आपने कहीं? कोई बोलने वाला नहीं है। जगन्नाथ जी हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, भक्त भी स्माइल करते हैं, और प्रभु जी आप आ गए, है ना? इसमें नुकसान किसी का नहीं है। किसका है? अपना है। कैसे अपना? क्या है, अब आप आराम से काम वाम करके आए, भोजन भी मिल गया, नुकसान कहाँ है? फायदा तो है, लेकिन जो सुन्नत है वो तो चला गया ना। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट। जिसके लिए ये कार्यक्रम है ना, किसके लिए है? प्रसाद खाने के लिए। किसके लिए है ना? वो तो एक बहाना है, क्या है ना, कि चलो भाई घर में बनाना नहीं पड़े तो टेंशन भी खत्म हो जाए, और प्रसाद खाना भी चाहिए। लेकिन केवल प्रसाद के लिए आए तो आप किसी शादी में जाते हैं तो केवल खाने के टाइम पे जाते हैं क्या? भले खाने जाते हैं, लेकिन पहले थोड़ा पहुंचते हैं ना, 1 घंटा पहले, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि खाने के लिए आए हैं। ऐसा जाते सब खाने के लिए हैं, जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, बैठेंगे, अरे, है ना? क्यों? तो मेन लक्ष्य क्या है? खाना खाना नहीं है। मेन लक्ष्य क्या है? वर वधू को आशीर्वाद देना, सम्मिलित होना, यही है ना। तो संडे लव फीस्ट का मेन मकसद क्या? प्रभुपाद जी ने क्यों मनाया संडे लव फीस्ट? प्रभु जी नाम ही तो लव फीस्ट है, तो क्या मतलब है? संडे लव फीस्ट का अर्थ है कि हम आए और क्या श्रवण करें? भगवान की कथा, और श्रवण करें और साथ में क्या लें? प्रसाद, है ना? तो उसकी सार्थकता है, अन्यथा क्या है? सिर्फ एक मनोरंजन है। जैसे क्या है, कुछ कम्युनिटी हॉल होते हैं, कम्युनिटी होती है ना, संडे टू संडे मिलते हैं वो लोग आपस में। तो प्रभुपाद बोलते हैं इट्स नॉट अ कम्युनिटी गैदरिंग। ये एक ऐसा नहीं है कि सब मिले, हाल चाल पूछा और बाल बच्चे ठीक है, नौकरी धंधा ठीक चल रहा, नहीं। संडे लव फीस्ट का अर्थ है कि कृष्ण के विषय में सुनना, है ना? कृष्ण के विषय में जब तक नहीं सुनेंगे, प्रेम कैसे होगा? आप जिस व्यक्ति को जानते नहीं, सड़क पे जा रहा है, प्रेम हो जाएगा? पर सारी जिंदगी बोलते हैं प्रभु जी भक्ति बढ़ नहीं रही है, कैसे बढ़ेगी? टाइम से कभी आते नहीं, है ना? हम हर जगह टाइम से जाते हैं, जहां जहां हमारा फायदा है। बॉस पैसे काट लेगा, वहां पे बराबर पहुंच जाएंगे। जो काम नहीं भी करते वो भी करके दिखाएंगे, देखो बॉस, आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन भगवान यहाँ कुछ बोलते नहीं। भगवान बोलते हैं कैसे? माया के माध्यम से। आप मुझसे दूर जाना चाहते हो, जाओ, इतना काम दे दूंगा कि आप मंदिर ही नहीं आ पाओगे। लेकिन आप मेरे पास आना चाहते हो तो उसका भी बहाना दे देंगे। आने का सिर्फ एक ही कारण है, क्या? मुझे जाना है, कृष्ण कथा सुननी है। और नहीं आने के, प्रभु जी पीठ दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, प्रभु जी ऐसा हो गया, घर में ऐसा हो गया, है ना? लेकिन वो सब बहाना रहता है। अगर हम चाहें, कैसे ट्रेन पकड़ लेते हैं? आपने कभी देखा आपके डब्बे में है 15-20 सीट खाली है, पूछा क्यों? अरे वो पहुंचे ही नहीं लोग। ऐसा होता है? बहुत कम होता है। कोई फंस जाए तो कहीं ट्रैफिक में, तब कैंसिल होती है कोई टिकट, है ना? नहीं तो क्या है, खचा खच भरी हुई है ना? सीट तो भरी हुई है, लेकिन
लटक के भी लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने गंतव्य तक पहुंचना है। पहुंचना है कि नहीं? इतना अच्छा अवसर है हमारे पास, सब अरेंजमेंट है, आएंगे सिर्फ बैठेंगे, सुनना है। लोग तो क्या क्या करते हैं, है ना, जिनको भक्ति जागृत हो जाती है, कहाँ कहाँ भागते हैं, कहाँ। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से इतनी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरेंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कालोस। भगवान क्या बोलते हैं? काल में। अब मान लीजिए ओलंपिक्स सुना है सबने? ओलंपिक्स क्या होता है? क्या होता है? 4 साल बाद होता है ना। उसमें 100 मीटर की रेस होती है, पता है कितनी देर में खत्म हो जाती है? कितनी देर में? आइडिया है किसी को? 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड के लिए वो जो व्यक्ति है ना, वो कितने दिन प्रयास करता है? 4 साल रात दिन वो दौड़ता ही रहता है। किसके लिए? केवल 10 सेकंड के लिए। क्योंकि वहां फर्क कितना पड़ता है? 1 सेकंड का नहीं, मिली सेकंड्स का फर्क पड़ता है। कोई 9.8 में जीत रहा है, कोई 10 में। समझ रहे हैं? इतना फर्क है, 0.1 मिली सेकंड का फर्क पड़ता है। समझ रहे हैं ना? वहां पे आप समय की वैल्यू उस आदमी से पूछिए जो एक 0.1 मिली सेकंड से क्या हो गया, रेस में सेकंड आया, कोई थर्ड आया, कोई बेचारा फोर्थ आया, है ना। इतना फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। और आप 1 मिनट की वैल्यू उससे पूछिए जिसकी ट्रेन छूट गई, है ना, प्लेटफॉर्म पे दिख रहा रे, जल्दी जा रही है, दूर, है ना, क्या बीतेगा उसके दिल पे, है? क्या सोचेगा? सुबह अगर वो बात करने नहीं लगा होता ना, वो फोन नहीं उठाया था, तब याद आता है छोटा छोटा 1 मिनट का वैल्यू, है कि नहीं। और 1 साल का वैल्यू उसका उससे पूछिए जिसका 1 साल खराब हो गया, जिस विद्यार्थी का, है ना। तो क्या होगा? समय हमें गिन के दिया गया है। समय का वैल्यू करना सीखे सबसे पहले। जो टाइम का वैल्यू करता है, टाइम उसका वैल्यू करता है। तो एक प्रसंग मुझे याद आ गया, बोलना ये नहीं था लेकिन ऐसे बोल रहा हूँ, असली टॉपिक कुछ और था। तो कल मैं पढ़ रहा था रामायण में, सुग्रीव जी ने, क्या हुआ, भगवान राम ने उनकी सहायता की, बाली को मार दिया। और क्या हुआ? उसके बाद चतुर्मास आ गया और बाली ने वचन दिया, सुग्रीव ने वचन दिया कि मैं क्या करूंगा, आपको सीता जी की खोज में सहायता करूंगा। तो बाली के जाने के बाद सुग्रीव जो था बेचारा पहली बार इतना सुख देख रहा था, नहीं तो भागा भागा फिरता था, है ना। तो भोगों में इतना लिप्त हो गया। अपनी पत्नी तो है इसकी रूमा, उसको तारा भी मिल गई, है ना, और भी जो वानरियां थी, स्त्रियां तो नहीं बोलेंगे, वानरियां थी, उनमें वो भोगों में लिप्त हो गया। तो भगवान रामचंद्र ने उसको कहा था कि चतुर्मास होने के बाद हम लोग सीता की खोज प्रारंभ करेंगे, तब तक आप क्या करिए, अपना राज्य वगैरह संभालिए, भोग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले ठीक है। चतुर्मास बीत गया तो भगवान रामचंद्र एक दिन लक्ष्मण से कहने लगे, लगता है सुग्रीव जो है ना, वो भूल गया है कि उसको कुछ कार्य करना है, वो भोगों में बहुत लिप्त हो गया है और सीता को खोजने का समय आ चुका है। वर्षा ऋतु जैसे अभी चली गई ना, तो वर्षा ऋतु में आप कुछ नहीं कर सकते। जंगल में कैसे जाएंगे? घास चढ़ गया, रास्ता ही नहीं रहता, और जमीन भी कहाँ पानी है कहाँ दलदल है पता लगता है। इसलिए चतुर्मास में कोई भी कार्य नहीं होता। ऋषि मुनि भी एक जगह बैठ जाते हैं। तो भगवान रामचंद्र ने बहुत सारी शिक्षाएं दी उसमें, चतुर्मास में। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, पहले तो क्रोधित हो गए, अरे वो इतना कृतज्ञ व्यक्ति है, कृतज्ञ मतलब अनग्रेटफुल, तो उसको ये पता नहीं है कि उसके अग्रज को जिसने वध किया है, उसको इतनी भी शर्म नहीं है कि जिसका वध किया तो मेरा भी वध कर सकते हैं आके, तो जाओ लक्ष्मण। क्रोध में भगवान बोले कि जाओ उसको भुला के लाओ। तो लक्ष्मण तो, है ना, भगवान रामचंद्र तो क्रोधित होते, लक्ष्मण तो हमेशा है। तो लक्ष्मण और हाइपर हो गए, है ना, बोले ऐसी बात है, अभी मैं एक बाण चलाऊंगा, है ना, उसकी पूरी सेना को मार के उसको बंदी बना के आपके पास ले आता हूँ। भगवान रामचंद्र समझ गए, नहीं ये ज्यादा हो गया। फिर थोड़ा कूल किया, बैठाया, नहीं ऐसी बात नहीं है, उसने हमारी सहायता करेगा वो, ठीक है, लेकिन प्रेम से कहना जाके, ठीक है, शांति से बात करना कि ऐसे ऐसा, बोले ठीक है। और लक्ष्मण को तो बहुत क्रोध था, तो गए तो बहुत क्रोध था, रास्ते में जितने वृक्ष आ रहे हैं, जितना कुछ भी आ रहा है, सबको उखाड़ते हुए जा रहे हैं। इतने वानरों ने दूर से देख लिया, अरे लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में आ रहे, तो डर के मारे भाग गए सारे। तो सुग्रीव जो था वो अंदर इतना मदमस्त हुआ पड़ा था, उसको जाके सब बोल रहे हैं, अरे भगवान लक्ष्मण आए हुए हैं, कौन आया है? इतना आलसी, आलस में भोगों में लिप्त हो जाता है आदमी। जब भोगों में लिप्त होता है तो बुद्धि कार्य नहीं करती है। आपको लगे इसको इतनी भी कॉमन सेंस नहीं, लेकिन वो नहीं रहती है, वो खत्म हो जाती है। तो उसको याद ही नहीं रहा लक्ष्मण कौन है, इतना सोमरस पी के रखा है। तो अंदर जाके फिर उसको बहुत जगाया, लेकिन फिर भी नहीं जगा। हनुमान जी उसको पहले बोले थे कि वर्षा ऋतु जा चुकी है और आप क्या करिए, अभी खोज जारी शुरू करिए,
तो बोले हाँ ठीक है, 1 करोड़ बानरों को बोल दो आएंगे, 15 दिन का टाइम दे दिया है, तब तक मैं और भोग कर लेता हूँ। तो भूल गया कि मैंने टाइम दिया था। तो अंदर जाके उसके जो मेन मंत्री थे उन्होंने जगाया उसको, अरे जागिए, लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित है बाहर, तू जाग तो गया, बैठ के सोच रहा है लक्ष्मण जी मुझ पे क्यों क्रोधित होंगे। मतलब उसको याद ही नहीं कि समय इतना बीत गया, 4 मास बीत गए, अभी तो कल परसों तो मारा बाली को, अभी तो बोले थे 4 महीना रुको, है ना, और भोग करो, तो क्यों क्रोधित होंगे। तब उसको ध्यान में आया, हनुमान जी बोले प्रभु आपको पता नहीं है, 4 मास बीत गया है, शरद ऋतु भी आ चुकी है। बोले ऐसा है, अच्छा। फिर उसको होश आया, फिर पहले तारा को भेजा, क्योंकि लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित थे, तो स्त्रियां जाती हैं तो थोड़ा क्रोध कम हो जाता है, तो आगे भेजा। फिर वो वार्तालाप हुआ, फिर वो बाद में पूरा फिर से करके लक्ष्मण जी सुग्रीव जी को साथ में लेके आए राम जी के पास में। तो राम जी उनको एक ही बात बोलते हैं सबसे पहले, राम जी ने ऐसा जताया नहीं कि मैं गुस्सा हूँ, क्रोधित हूँ। तो लक्ष्मण जी ने एक बात कही, शास्त्र में एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि जो गौ हत्या करता है उसका भी पश्चाताप है, जो किसी पर स्त्री का संग करता है उसका भी पश्चाताप है, दूसरे को धन का हरण करता है उसका भी पश्चाताप है, गुरु की हत्या करता है उसका भी पश्चाताप है, लेकिन जो किए हुए उपकार को भूल जाए उसका कोई पश्चाताप नहीं। तो तुम पे राम जी ने इतना बड़ा उपकार किया है ना, और जब तुम्हारे पास राज्य आया तो तुम क्या हुआ, भूल गए। तो लक्ष्मण जी ने बोला, राम जी ने नहीं बोला। राम जी ने जैसे आए सुग्रीव जी को गले लगाया और क्या कहा कि एक राजा को या किसी भी व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम, ये 3 चीज होती है। इसका समय जो है ना वो खुद से सोच लेना चाहिए कि कौन से समय पे धर्म करना है, कौन से समय पे अर्थ करना है, और कौन से समय पे काम की इच्छा करनी है, मतलब अपने जो भी डेली संसार में इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करनी है। ये 3 चीज जब तक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता है कौन से समय पे धर्म का कार्य करना चाहिए। अभी है धर्म का कार्य, मतलब जॉब का समय है और यहाँ बैठ के माला करेगा तो भी जिंदगी में क्या होगा, उथल पुथल मच जाएगी। अभी है भक्ति का समय और फोन पे बिजनेस की बात करेगा तो धर्म रह जाएगा। और अर्थ, जब पैसा कमाना चाहिए तो फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे अभी तो बहुत अच्छा है, 50 के बाद सोचेंगे, तब आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे। तो अर्थ का भी एक समय है। जो व्यक्ति 3 चीजों का क्या करता है, समय निश्चित करता है, वही बुद्धिमान है। भाई 3 चीजों में हम समय निश्चित नहीं कर पाते। जब फैमिली का समय है तो हम ऑफिस में लगे रहते हैं, ऑफिस का समय है तो हम कुछ और काम चाहिए में लगे रहते हैं, जब दिक्कत आती है तो मंदिर आ जाते हैं, है ना इधर के ना इधर के, 2 नाव पे सवारी होगा तो ऐसा हो जाएगी, है ना। तो क्या करना चाहिए, समय की कीमत है। जो व्यक्ति समय को जानता है वही भगवान को जानता है, क्योंकि भगवान क्या है, कालवश। तो समय जो है ना किसी के लिए वेट नहीं करता है। अगर आप सोचेंगे ना अरे अभी तो अच्छा चल रहा है, कल फिर कुछ बीमारी आ जाएगी तो क्या करोगे, मंदिर नहीं आ पाओगे। कल को कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी तो नहीं आ पाएगी। तो धर्म का कार्य संडे का 2-3 घंटा जो है वो धर्म के लिए है, क्योंकि बाकी हफ्ता भर तो आपका कुछ नहीं होने वाला है ना। क्योंकि क्या है, दौड़ भाग रजोगुण। तो ये 2-3 घंटा है, इसमें से भी हमको इतना सोचना चाहिए कि कितना हम साधु संग कर लें, है ना। साधु संग करेंगे तो क्या होगा। एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति मतलब उसको कुछ हरे कृष्णा वाले के घर पे, है ना, उसको बोला बोलो हरे कृष्णा, नहीं बोला, गाली दिया, भगा दिया। तो बार बार जाते थे। तो एक दिन फिर गए तो उसको बहुत गुस्सा आया, बोला ये हरे कृष्णा वाले चोर है, रोज आ जाते हैं इधर, है ना। तो इतना बोला तो बोला देखा, एक भक्त बोलता तुमने हरे कृष्णा बोला। बोले तो क्या हो गया, बोले इसका फल तुमको आज पता नहीं लगेगा, बाद में पता लगेगा। बोले ठीक है देखा जाएगा। क्या बोला, हरे कृष्णा क्या है ये, है तुम मरा। तो उसने इतना पाप किया था कि हमारा सोचने लगे अरे इसने तो बहुत पाप किया है, इसका तो कैलकुलेशन हमारे पास है ही नहीं। तो चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त बोलता प्रभु हमारे पास ऐसा केस आज तक आया नहीं है, तो क्या करें, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, वो अपना लैपटॉप चाल देखते हैं, ठीक है, डाटा। बोले अरे इसका केस तो और खराब है, तो कहाँ चलें, चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी के पास गए, उन्होंने भी देखा कि भाई ये तो बहुत पापी है, इसका क्या किया जाए। बोले चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तो भगवान विष्णु के पास गए, पूछा प्रभु इसने बहुत पाप किया है, लेकिन एक बार हरे कृष्णा बोला इसने, तो अभी पाप ज्यादा है कि हरे कृष्णा ज्यादा है वो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो क्या इसको क्या दंड देना चाहिए, ये इसका हरे कृष्णा एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल है, हमको समझ नहीं आ रहा। भगवान विष्णु बोले तुम इसको लेके आए हो ना, इसको छोड़ दो, बाकी तुम सब चले जाओ।
ये एक बार हरे कृष्णा बोलने का फल है, ये वैकुंठ पहुंच गया हमारे पास। अब जो वैकुंठ आ जाता है वो वापस जाता नहीं है, तो ये फल है। यहाँ तक तुम सबको लेके आया ना, हरे कृष्णा बोला था एक बार, तो वो फल है। तो इसलिए एक एक पल बहुत कीमती है कि मृत्यु के समय हमें एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होगी टाइम की बात। तो आगे से आप समय का ध्यान रखिए। आप हमारे मंदिरों में देखेंगे प्रभुपाद इतने पर्टिकुलर थे, इतने ध्यान, समय, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, समय की वैल्यू करिए, समय आपकी वैल्यू करेगा। ये आदान प्रदान है ना। हमको किसी से रिलेशनशिप बनाना है तो क्या करेंगे, खाली वही हमको फोन करे, हम करें नहीं तो बनेगा, या हम ही करें वो करें नहीं तो बनेगा नहीं। इट्स अ टू वे रिलेशनशिप। तो समय का इज्जत करिए, समय आपकी इज्जत करेगा। इज्जत कैसे करेगा, आप अगर हर काम समय से करेंगे तो आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो समय, तो प्रभुपाद जी समय पे, पंक्चुअलिटी पे इतना बोलते थे। आप देखिए हमारे वर्ल्ड में कहीं पे भी 4:30 बजे मंगल आरती होती है, 4:30 से 4:31 नहीं हो सकता है। कितने लोगों ने देखा है, वृंदावन, मायापुर, मुंबई, कहीं पे भी छोटे छोटा मंदिर 4:31 कभी नहीं हुआ होगा, 4:30। और बंद होने का भी 5 बजे का टाइम है, उसके बाद 5 बजे, उसके बाद तुलसी आरती का जो समय है वो। क्यों, इसीलिए इतना चल रहा है, क्योंकि समय की वैल्यू की जाती है। तो प्रभुपाद जी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है जब तुम्हारी इच्छा हो रात भर जब कर लो, नहीं, सुबह इतने बजे है तो सोना भी पड़ेगा टाइम से। देखिए जब हम रेगुलेट कर लेते हैं ना अपने आप को, मान लीजिए आपको सुबह मंगल आरती आना ही है, तो रात को आप देर से खा ही नहीं सकते, अपने आप खाना रेगुलेट हो गया, और देर तक गप नहीं मार सकते। आप क्या बोलेंगे, नहीं अभी देखो 9, 9:30, 10 बज रहा है, अभी मुझे सोना है, तो 6 घंटा तो नींद चाहिए ना। सोता है आदमी की नहीं, तो सो जाएंगे। फिर क्या है, उसके बाद आपको जब करना है, उसके बाद ऑफिस भागना है। तो आप अपनी लाइफ को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बना दीजिए। नियम जो है वो क्या है, हमको बांधने के लिए नहीं है। आपके घर में एक बाउंड्री है, वॉचमैन भी होगा, या कोई भी आपके गांव में बंगला हो, उसका बाहर बाउंड्री है, सीसीटीवी भी होगा। क्यों है, आपको बांधने के लिए। एक जेल है, उसके बाहर भी बाउंड्री है, क्यों, क्योंकि कैदी बाहर ना भाग जाए। लेकिन ये जो बाउंड्री है ये क्या है, ये नियम क्या होते हैं, नियम हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। अरे प्रभु क्या है, वैष्णव एटिकेट फॉलो करने से क्या होगा, वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार, वैष्णवों के नियम अगर पालन करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, वो आपकी ही रक्षा के लिए, मतलब हमारी रक्षा के लिए है। अन्यथा जैसे एक सुंदर उद्यान है और उसके अंदर हाथी घुस जाए तो क्या होगा, पूरा उजाड़ डालेगा, लेकिन बाउंड्री है तो नहीं जा पाएगा। तो हमारी रक्षा के लिए नियम होते हैं, तो नियमों का पालन करना चाहिए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज है पंक्चुअलिटी, है ना। देखिए अगर आप समय की वैल्यू करते हैं ना, तो समय आपकी वैल्यू करेगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो समय का होगा। तो आज जो चर्चा करनी थी हमारी वास्तविक खोज, सब खोज करने आए हैं, है ना। क्या प्रभु जी बताएंगे आज क्या खोजने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सब क्यों जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, हैं? भगवान के लिए। भगवान मतलब आप नहीं जिएंगे तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा उससे। क्यों जी रहे हैं सोचिए। आज भगवत कथा नहीं होगी, आज आपकी कथा होगी, मतलब हमारी कथा। हाँ, वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वेरी गुड। एक व्यक्ति वास्तविक लक्ष्य के लिए जी रहे हैं, और लोग, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ, आप क्यों जी रहे हैं, मतलब हम भी जनरल पब्लिक ही हैं। हाँ तो ठीक है, हम भी जनरल पब्लिक ही हैं, है ना। ठीक है, प्रभु जी ने बताया भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि हमारा एक कार्य है। एक्चुअली क्या है, भगवत गीता में बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो मैंने आज तक पढ़ी नहीं है। कम से कम 15-20 बार मैं भगवत गीता पढ़ लिया। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ये सब मेरे तो आज तक श्लोक मिला ही नहीं। तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, तो बहुत सारी चीजें क्या है, भगवान का, भगवत गीता का नाम लगा देते हैं लोग, है ना। तो हमारा लक्ष्य क्या है, चलो ठीक है, एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि हम किसी कार्य के लिए आए हैं। वो कार्य क्या है, परिवार का पालन, फैक्ट्री में काम करना, और दमन में रहना, आबादी बढ़ाना, क्या काम है, हैं? अरे आपकी जिंदगी बताइए क्यों जी रहे हो आप, आपको पता ही नहीं है। तो भगवत भजन तो ठीक है, लेकिन हम कितना कर रहे हैं उसको। भगवत भजन तो जब कुछ नहीं रहता तो भगवत भजन ही बोलेंगे, है ना।
एक बार एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, वो क्या कर रहा था, पॉपकॉर्न लेके जा रहा था, तो आंधी चली, सारे पॉपकॉर्न उड़ गए। तो बोलते ओम गोविंदाय अर्पणमस्तु, ओम गोविंदाय अर्पणमस्तु। अपनी पत्नी के लिए लेके जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, जब उड़ने लगे तो सब प्रभु का है, जब कुछ हाथ नहीं आता तो भजन करने के लिए जी रहे हैं, तो भजन किया नहीं, लेकिन है ना, हम हलवा खाते नहीं है, कोई हलवा दिया तो खाएंगे ना, है कि नहीं। कईयों को विवाह नहीं होता, अरे प्रभु क्या रखा विवाह में, लेकिन अंदर तो इच्छा है ना। तो क्यों जी रहे हैं आप लोग, तो आश्रमों के लिए जी रहे हैं, जी क्यों रहे हैं, हाँ हाँ, आनंद के लिए जी रहे हैं ना। सब लोग पक्का भूल गए हैं, लेकिन है ना, आनंद के लिए भी नहीं जी रहे अभी लोग। पहले जब पैदा हुए थे तो आनंद के लिए, बच्चा भागता है, आप बोलेंगे यहाँ बैठ, तो वहां भागेगा, क्यों, वहां आनंद के लिए भागता है, वो आनंदित रहता है। एक बच्चे को देखा है, उसको बेइज्जती भी कर दो ना सबके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता, उसको कोई फर्क, खुश रहता है, और पुरस्कार भी दे देता है, लेके भाग जाएगा, है ना, उसको कुछ नहीं होता, बच्चा है वो, असली आनंदित है, उसको कोई पता नहीं है मान अपमान सम्मान, है ना। तो हम क्यों जी रहे हैं, हम जी रहे हैं आनंद के लिए। सोचिए अपने, जब आप छोटे थे, चले जाइए सब फ्लैशबैक में, छोटे थे, अभी भूल जाइए, बच्चा, परिवार, जॉब, सब कुछ भूल जाइए। अब जाइए सब अपने गांव में या जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ, सोचिए आप छोटे से थे, अपना फोटो याद करिए, सबको याद तो होगा, क्रिकेट खेलते थे, है ना, याद आ रहा है, कि वो भी भूल गए हैं कि हम बच्चे, हम छोटे भी थे। तो वहां पे आपका एक लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य क्या था, स्कूल अभी तक गए ही नहीं थे, क्या लक्ष्य था, कैसे आनंद लिया जाए, कितना खेल लूं मैं, है ना, यही था, उससे ज्यादा कोई लक्ष्य था नहीं था। फिर माँ बाप ने जबरदस्ती पकड़ के कहाँ डाल दिया, स्कूल में डाल दिया, है ना। फिर स्कूल, कितने लोग रोए हैं स्कूल जाने से पहले, हैं, सब रोते हैं ना, फिर धीरे धीरे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, भाई यही जिंदगी है, घर वाले तो छोड़ने वाले हैं नहीं, है ना। फिर वहां से हमारा दुख चालू होता है, असली दुख वहां से चालू हुआ। फिर टीचर होमवर्क देती है या देता है, जो भी है ना। फिर वो होमवर्क नहीं करेंगे, पढ़ाई में किसी का मन लगता नहीं है, फिर ऐसे ऐसे करके तीसरी चौथी तक होश आता है, फिर आदत हो जाती है ना। फिर छुट्टियों में आनंद ढूंढते हैं, संडे को करते हैं ना, दिवाली में 10 दिन की छुट्टी होगी, क्रिसमस छुट्टी, पहले छुट्टियां देखते हैं कब कब छुट्टी आ रही है, यही नहीं होता, कोई ये नहीं देखता। हम पढ़ने को, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो गया नहीं होगा जब छोटा था, ये बोलते हैं इतनी तारीख कितनी छुट्टी आ रही है ना, अब इसमें ये मजा करेंगे, ये मजा करेंगे, तो आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन आनंद मिला तभी नहीं मिला। फिर थोड़ा बड़े होते हैं, चलो अभी 10वीं हो जाएगा, फिर आनंदित हो जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, कहीं महाराष्ट्र वगैरह में 10वीं के बाद कॉलेज होता है, बाकी जब 12वीं के बाद, चलो 12वीं तक मजा ही मजा है, लेकिन मजा होता है नहीं होता, कुछ मजा नहीं है। तो इसके बारे में एक कथा है। एक बार क्या हुआ, एक सर्कस आई 100 साल पहले। सर्कस समझते हैं, अभी होती है सर्कस, दमन में आई कभी सर्कस, देखिए आपने, क्या होता है उसमें, कैसी सर्कस है, देखी नहीं आपने, बताइए। जानवर आते हैं और जोकर नाचता है ना, हाँ, जिम्नास्टिक्स करते हैं, करतब करते हैं, मजा आता है ना। तो आज से 100 साल पहले टीवी व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं था, तो सर्कस आई, अनाउंसमेंट हो गया, सर्कस, एक सर्कस आ रही है, 1 महीने के बाद सबको आना है, उसमें इतना रुपए टिकट है, सबने टिकट खरीद लिया। जिस दिन सर्कस थी उस दिन सब लोग आ गए, इतनी भीड़ लग गई, अब सर्कस वाला बहुत खुश हो गया, हमारा सारा टिकट बिक गया है, ठीक है। तो सब आ गए, बोले छोड़ो भाई, बोले नहीं, ये विशेष प्रकार की सर्कस है। बोले कैसी, ये विशेष प्रकार की। सब लोग क्या करिए, लाइन लगाओ, सब लोग, बोले लाइन लगाओ, इसमें एक एक करके छोड़ेंगे, सबको एक साथ नहीं छोड़ते हम, एक एक करके। अच्छा स्पेशल है, बोले हाँ, एक एक आदमी को दिखाएंगे। बोले तो बहुत बढ़िया, अभी और पीछे तक लाइन लग गई, सब धक्का मुक्की हो रही है, अरे मैं पहले था, ये था, है। तो सबसे पहला आदमी जो है उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे को ही दिखाने वाले हैं, अच्छा हुआ मैं टाइम से लाइन में लग गया, है ना। तो बहुत खुश हो रहा है। इतने में बोला चलो भाई, पहला आदमी अंदर। कलकत्ता की बात है ना, कलकत्ता के लोग बहुत शौकीन होते हैं म्यूजिक वगैरह, है ना, मजा है ना, खाना पीना। तो कलकत्ता में ये चल रहा था, तो पहले आदमी को छोड़ा, तो अंदर तंबू के अंदर गया, देखा अंधेरा पड़ा हुआ है। बोले भाई ये क्या है, बोले चलो होगा शायद कुछ लाइट शो वगैरह कुछ दिखाएगा। इतने में एक हट्टा कट्टा आदमी आया, उस पर लाइट पड़ी तो देखा हट्टा कट्टा आदमी, बोला अरे यहाँ दिखाओ, कुछ करतब दिखाओ। बोलता है तुमने
2 पैसे में सर्कस देखी क्या? बोला नहीं। बोले फिर यहाँ पे कैसे होगी? उसको मारा एक खींच के, तो दूर गिरा। बोले भाई ये क्या मजाक है? बोले मजाक नहीं, यही सर्कस है। बहुत मारा उसको, इतना मारा, बेचारा चिल्लाता रहा, बहुत चिल्लाया, लेकिन चिल्ला चिल्ला के हालत, बाहर तो आवाज हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है कि सर्कस में जाएंगे। अंदर बेचारे को इतना मारा, उसका कपड़े वपड़े सब फाड़ डाले, तो जाने लगा, छोड़ दिया उसको। अब सोचता है मैं बाहर जाऊंगा तो क्या होगा? सब लोग हंसेंगे, सब लोग क्या बोलेंगे? अरे देखा कितना अच्छा हुआ, इसको मार पड़ी। अब सबको मार पड़नी चाहिए, है ना? तो अपने बाल ठीक करता है, कपड़े ठीक करता है, बोलता है हाँ, बाहर आता है, इतना मजा आया, बहुत मजा आया। बोले क्या भाई? बोला अरे ऐसी सर्कस तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी, जाओ जाओ तुम भी जाओ। तो अगला आदमी भी जाता है, वो भी देखता है, उसके साथ भी वैसे उसको मार पड़ती है, इतना मारता है उसको। अभी वो सोचता है पहले वाले को तो सर्कस दिखाई थी, लगता है मेरा फेस पसंद नहीं आया उसको, इसलिए मुझे मारा। तो अभी वो भी अपने बाल ठीक करता बाहर। अरे क्या बताऊं, ऐसी सर्कस है, जाओ जाओ तुम भी जाओ, जो पहले वाले को नहीं दिखाया वो भी दिखाया मेरे को, जाओ जाओ। ऐसे ऐसे करते करते सबको अंदर छोड़ते गया, और क्या होता गया? सबको मार पड़ रही है ना, लेकिन कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। सबको क्या लग रहा है? शायद मुझे ही मारा, बाकी सब तो हंसते हुए आ रहे हैं। वही हाल हमारा है। किसी से पूछेंगे हाउ आर यू, तो क्या बोलते हैं? प्रभु जी बहुत बुरी हालत है, क्या बताऊं, टांग में दर्द है, दांत में दर्द है? ऐसा बोलता है? क्या बताऊं, अभी 1 करोड़ का लॉस हो गया, ऐसा बोलता है कोई? क्या बोलता है? गुजराती में बोलेंगे तो मजामा है, और क्या बंगाली में? भालो भालो, खूब भालो, है ना? और इंग्लिश में बोलेंगे वेरी गुड, फाइन। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद क्या बोलेगा? क्या बताऊं प्रभु जी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना? तो क्या है, सबकी जिंदगी में वही हाल है। तो आप तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक आप स्वीकार नहीं करते हो कि मैं क्या हूं, दुखी हूं। यही है ना? जब तक आप स्वीकार नहीं करते मुझे बुखार है, तब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे, तब तक दवाई खाओगे। डॉक्टर बोलेगा ये दवाई खाना है, क्यों खाऊं मैं तो बीमार ही नहीं हूं, सब मजामा, खूब भालो होगा। तो तब तक हम दवाई नहीं खाएंगे, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हम क्या हैं। अच्छा, हम दुखी हैं, लेकिन हम हैं कौन? आपने पूछा है प्रश्न कभी अपने आप से? पूछते हैं कि नहीं? कभी होता है ऐसा प्रश्न, मैं क्यों आया हूं? कभी नहीं हुआ? कभी टाइम ही नहीं है इतना, है ना? तो मैं क्यों आया हूं नहीं पता है, वही तो पता करना है। जैसे इन्होंने बोला जीवन का लक्ष्य, तो लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का? पहले हम कौन है वो तो जान लें, है कि नहीं? तो आपको प्रश्न होता है कि हम 40-50 साल पहले कहाँ थे? इसके अंदर के होंगे सारे, चलो 60 लगा लेते हैं। 60 साल पहले कहाँ थे और कहाँ जाएंगे? कितने लोग को पता है आप कहाँ थे? दमन में ही थे, हैं? और दमन में ही रहेंगे, हैं? पूछते नहीं कभी? कितने लोग को पता है आप कौन है? हाँ। श्लोक है कि एवं संस्कृति चक्रस्थे धाम्यवान सकर्मणि। जब हम ये 84 लाख योनि में हम परिभ्रमण करते तो भगवान हमको कृपा करके देखता है कि ये जीव बहुत दुख पा रहा है, तब हमको ये मनुष्य कर देते, तो हमको कृपा करके ये मनुष्य कर देता है कि तुम जाके मेरा भक्ति कर, संतों का संग कर, मेरे पास आता। लेकिन भगवान की कृपा तो अफ्रीका वासियों पे क्यों नहीं है ना? अफ्रीका में जन्म हुआ है ना लोगों का, वो लोग कपड़ा भी नहीं पहनते, खाने पीने का भी पता नहीं है, आदमी भी नहीं देखा है, वो आदमी को ही पका के खा जाते हैं। तो मनुष्य जन्म लेने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति बोले मनुष्य जन्म हुआ है, मनुष्य अफ्रीका में हुआ है, आप चले जाइए गल्फ कंट्रीज में, वहां पे लोग तप रहे हैं, पानी नहीं है पीने के लिए, तो मनुष्य जन्म में भी भारत भूमि होले जन्म जा, भारत भूमि में जन्म होगा तभी कुछ सुनने को मिलेगा, ना चाहते हुए भी, है ना? तो मनुष्य जीवन से भी कुछ नहीं होगा, दुर्लभ है, लेकिन वहीं पे पल के बढ़ के मर जाएंगे कभी कुछ, लेकिन लक्ष्य सॉल्व नहीं होगा जो हमारा लक्ष्य है ना? तो हम हैं कौन? सबसे पहले हमें ये जानना है, क्या मैं कौन हूँ? आपको पूछेंगे मेरा नाम है कमलेंदु, मेरा नाम मनिंदर है। अच्छा, मनिंदर कौन है? मैं हूँ, मैं, लेकिन मैं कौन? अरे मैं हूँ ना, मैं मतलब कौन? ये हाथ नहीं, ये हाथ नहीं, ये टांग ये नहीं, पैर नहीं, पेट नहीं, तो कौन है? तो आप पूछिए आप हैं कौन? ये शरीर जो है तो इधर ही मिला ना, इधर ही खत्म हो जाएगा,
इधर ही जला देंगे घर वाले। तो आप हैं कौन? आप जानते हैं आप कौन है? आत्मा है। हाँ 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 बोलिए, डर क्यों रहे? आत्मा है। कौन? भटकती है? भटकती आत्मा है, बद्ध आत्मा। अच्छा ठीक है। तो हम कौन है? पक्का कमलेंद्र प्रभु मान गए वो आत्मा है, बाकी नहीं मान रहे। तो हम हैं कौन? सबसे पहले हमें अपना वास्तविक लक्ष्य ही पता नहीं है, वास्तविक परिचय ही हमको पता नहीं है, तो कैसे खुशी होगी? खुशी मिलेगी? सुख मिलेगा? मिल सकता है? तो जब तक आप अपने आप को जानेंगे नहीं तो क्या खुश होंगे? नहीं, है ना? इसलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो जब हम बचपन में सोचते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो हमको एक विचार आता है कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूं? सब दुख भोग रहे हैं, कोई सुखी है? पक्का है? पक्का मान रहे हैं ना? दुखी है? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, लेकिन दुखी सब है। देखिए दुखी नहीं है तो दुखी होंगे। आज आपकी बॉडी अच्छी है, अच्छा आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा भी रहेगा लेकिन शरीर धोखा देगा धीरे धीरे धीरे। ये जो शरीर आज आपके सुख का कारण आप बोल रहे हैं ना, ये दुख का कारण हो जाएगा। रोज डॉक्टर के चक्कर लगवाएगा, कभी एक्सरे है, कभी ब्लड टेस्ट, कभी ये, कभी आप हॉस्पिटल में जाइए, सिर्फ 10 मिनट बैठिए, आपको लगेगा ये संसार कितना दुख का घर है ना? लगेगा ना? खाली आपको कोई हल्का सा बुखार, लेकिन फिर भी कोई बेचारा निकल रहा है उसकी टांग टूटी हुई है, कोई निकल रहा है उसका हाथ फ्रैक्चर है, कोई निकल रहा है, मतलब दुख में है लोग। तो आपको लगता है इतना दुख है, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा ही नहीं होता? तो दुख जो है ना, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। अर्जुन दुख के दोष का दर्शन करो, तब तुम इस संसार से निकलने का सोचोगे, नहीं तो क्या नहीं निकलोगे, है ना? तो सबसे पहले हमने स्वीकार कर लिया कि हम आत्मा है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली। सबने मान लिया कि नहीं माना? हाँ, क्या माना? आत्मा है पक्का। और दूसरा क्या माना? भगवान को अभी साइड रहने दीजिए, आज हम भगवान को लाएंगे ही नहीं बीच में, पहले हम अपनी बात करेंगे। हैं? हाँ, हम दुखी हैं, हम फंस चुके हैं, है ना? देखिए एडजस्टमेंट, एक बार एक रिसर्च किया गया, उसमें ना एक चूहे को पकड़ा गया, तो चूहे को एक पिंजरे में डाला गया, ठीक है? अब साइंटिस्ट लोग जो थे वो रिसर्च कर रहे थे। क्या रिसर्च कर रहे थे? बिहेवियर कैसे चेंज करता है। उन्होंने क्या किया, 4 बटन लगाए, 4 बटन लगाए, चूहे को अंदर छोड़ दिया। अब चूहा अंदर देख रहा है, बड़ा पिंजरा था, मैं कहाँ कैसे निकलूं? उसने एक बटन दबाया तो ऊपर से पत्थर गिरे धड़ धड़ धड़। अरे अच्छा, ये बटन दबाता हूं तो क्या गिरता है? पत्थर गिरता है। दूसरा दबाया तो पानी गिरा। अब भूख पे लगी, तीसरा दबाया तो रोटी गिर गई, रोटी खाई। तो उसको याद कर लिया, 1 2 3 नंबर, 3 नंबर पे क्या है? रोटी गिरती है, ठीक है? पेट भर लिया। अभी दूसरे दिन क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने? उसका चेंज कर दिया। अभी क्या किया? तीसरे नंबर पे पत्थर डाल दिए, पहले नंबर पे क्या किया? रोटी डाल दी। अब वो गया, अब पहले दिन पता, अभी पहले दिन तो पता है, दूसरे दिन पता, सीधा जाके दबाया क्या? 3 नंबर, अरे कल तो रोटी गिरी थी, ये क्या हो गया? अच्छा दूसरे पर भूल गया होगा, दूसरा दबाया पानी गिर गया, तीसरा दबाया करंट लगा, चौथा था, पहला दबाया रोटी। अच्छा चलो ठीक है, कल थोड़ा आज गड़बड़ हो गया, कल याद रखूंगा। 1 नंबर पे क्या है? रोटी, ठीक है? आज उन्होंने फिर चेंज कर दिया, अभी चौथे पे डाल दी। तो आज गया, पहला दबाया करंट लगा। अरे ये क्या हो रहा है जीवन में, है ना? परसों 2 3 नंबर पे रोटी थी, कल 1 पे थी। कल का तो याद है, बराबर लिख लिया था डायरी में बराबर से, है ना? लेकिन आज दबा रहा हूं तो करंट लग रहा है, क्या हो रहा है? बस ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ, वो रोज एडजस्टमेंट करने लगा। तो साइंटिस्ट लोग रोज चेंज करते थे, कभी 2 पे रख देंगे, 3 पे, 4 पे, ऐसे ऐसे करते करते 10 दिन बीत गया। अब वो जो चूहा था ना, वो इतना रच पच गया ना अंदर, एक दिन पूरा ढक्कन खोला, किसका? पिंजरे का, भाग। लेकिन भाग नहीं रहा है, क्या क्या कर रहा है? वो बटन में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको वो भूल गया कि मुझे निकलना है। पहले दिन क्या था? मुझे निकलना है, ये दुख है, यहाँ पे आजादी नहीं है। लेकिन आज क्या कर रहा है? बोलता है हम होंगे कामयाब। कब? एक दिन। वो एक दिन पता नहीं कब आएगा, लेकिन एक दिन वो होगा, दिन ही, ठीक है? लेकिन चूहा क्या सोच रहा है? अरे निकल जाऊं, ऐसा नहीं सोच रहा। आप क्या सोच रहा है? हाँ ठीक है, जीवन में स्ट्रगल तो चलता ही रहता है ना?
हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ, थोड़े थोड़े कभी कभी पत्थर वत्थर पानी वानी गिर जाता है, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी एक्सपर्ट हो रहा हूँ बटन दबाने में, है ना। तो वही हमारा हालत है ना। भगवान क्या बोलते हैं, आओ मंदिर 10:30 बजे पहुंचे। क्या है, अभी मैं एक्सपर्ट हो रहा हूँ, प्रभु रुको, है ना, रच पच गया हूँ। अभी बाहर निकलने का दरवाजा भगवान ने ऐसे खोल दिया, बाहर कौन जाएगा, बाहर क्या रखा है, अंदर सब कुछ मजा है। कभी करंट लगता है, कभी पत्थर पड़ते हैं, कभी पानी पड़ता है, कभी रोटी भी मिलती है कि नहीं, लेकिन मजा है। तो क्या होगा, वो हालत उस चूहे का नहीं, वो हमारा है, उसको बिहेवियरल चेंजेस बोलते हैं। तो व्यक्ति क्या है, एक चीज को इतना उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाता है कि आप दूसरा चीज उसको बोलेंगे ना, वो कर नहीं पाएगा, वो निकल नहीं पाएगा। होता है ऐसा, उसको कंडीशनिंग बोलते हैं। जब बद्ध बोला ना आपने, बद्ध का अर्थ क्या है, किसी ने बांधा है आपको, हथकड़ी है या रस्सी बांधी है पैर में, बांधा है, तो बद्ध कैसे हुआ, बद्ध व्यक्ति खुद होता है, बांधता कौन है, मन। आपको कोई नहीं बांधा है, माला निकालिए, माला करिए, बैकुंठ चले जाइए, कोई पकड़ा है, कौन पकड़ा है, माया। माया क्यों पकड़ेगी, पुलिस किसी व्यक्ति को ऐसे उठा के लेके चली जाती है क्या, देखा आपने, रोड पे चल रहा, चल भाई आजकल जेल में कैदी नहीं है, तेरे को पकड़ लेते हैं, ऐसा होता है। तो माया क्या है, माया क्यों पकड़ेगी आपको, आप माया को पकड़ेंगे, है कि नहीं, क्यों पकड़े हैं। माया का अर्थ क्या, माँ मतलब नहीं और यह मतलब या, जो नहीं है उसको आप समझ रहे हैं कि ये क्या है वो कुछ है ही नहीं। एक बार भगवान, अपने माया का बात बोला ना, एक बार नारद जी प्रश्न करते हैं भगवान से, भगवान विष्णु से, प्रभु आपकी माया का दर्शन करना है। भगवान बोलते हैं, देखो नारद जी, माया का दर्शन मत करिए, ठीक है, क्यों माया में पड़ रहे हो, आप तो माया से परे हो चुके। नहीं प्रभु, हमको दर्शन करना है। नारद जी को अहंकार हो गया, क्या भगवान की माया हमको नहीं बांध सकती, माया नहीं बांध रही थी, लेकिन वो खुद गए कि हमको माया टेस्ट करनी है। भक्त लोग भी कभी भी टेस्ट करते हैं, है ना, क्या है, अभी हम अच्छा जप करते हैं 64 माला, मॉल में प्रीचिंग करेंगे जाके, है ना, बार में घुस जाएंगे। एक बार एक भक्त बोलता है प्रभुपाद जी हम नाइट बार्स में प्रचार करेंगे। प्रभुपाद बोले जाना लेकिन आना भी है वापस, ठीक है। तो क्या हुआ, नारद जी ने सोचा हम क्या करेंगे, माया को टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, हमको माया नहीं बांध सकती। भगवान बोले ठीक है चलो, भगवान समझ गए, भगवान सब कुछ सहन करते हैं लेकिन अहंकार नहीं, क्यों, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ी बाधा है भगवान और हम में। तो भगवान बोले चलो इनका ये अहंकार नाश करेंगे। तो एक कुंड आया बड़ा, कुंड के बाद क्या हुआ, कुंड में विष्णु जी और नारद जी अंदर गए। भगवान विष्णु बोलते हैं, नारद जी अभी आप डुबकी मारो, फिर माया दिखाता हूँ आपको, ठीक है, मैं भी डुबकी मारता हूँ। विष्णु भगवान ने भी डुबकी मारी, नारद जी ने भी डुबकी मारी। नारद जी ने डुबकी मारा, बस इतना सा समय, डुबकी मारा और बाहर निकले, कितना समय लगता है, 1-2 सेकंड। तो नारद जी क्या देख रहे हैं, भगवान विष्णु है ही नहीं कहीं पे, ठीक है, और देख रहे उनका देह जो था क्या बन गया, स्त्री का बन गया, स्त्री बन गया वो। अरे ये क्या हुआ, तो देख रहे हैं भगवान विष्णु कहीं दिख नहीं रहे। इतने में दूर से एक राजकुमार आया, घोड़े पे आ रहा है, और नारद जी उसके प्रति आसक्त हो गए। कितना सुंदर राजकुमार है ये, अगर हमारा पति बन जाए तो। राजकुमार ने भी आके सीधा प्रपोज कर दिया, ठीक है। और नारद जी जो थे अब स्त्री के रूप में थे, बहुत खुश हो गए। तो बोले चलो आप हमारी रानी बन जाइए। बोले हाँ चलिए प्रभु, हम रानी बन जाएंगे आपके। रानी बन गए, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, स्कूल के बाद में और बड़े हुए, फिर उनका विवाह किया, फिर उनके बच्चे हुए, फिर पोते पोतियां हो गई, है ना, ऐसे ऐसे चलता रहा। और नारद जी जो थे वो जो स्त्री बन के भूल गए। ऐसा लगा लाखों साल बीत गया। लाखों साल बीतने के बाद क्या हुआ, एक दिन कालवश में ना, काल भगवान है, तो जो राजकुमार था जो अभी राजा बन गया था, वो उसका पति मर गया। तो मर गया तो क्या हुआ, विलाप करने लगी, अरे हाय हाय हमारे पतिदेव, हम आपसे इतना प्रेम करते थे, आप हमको छोड़कर क्यों चले गए, है ना, अब हम क्या करेंगे। बहुत विलाप करने लगे, इतना रोने लगे, हम हमारे शरीर का इसका क्या लाभ, हम भी मर जाएंगे। इतने में अपने आप को मारने लगे, लेकिन पीछे से आवाज आई, नारद जी। तो उनको होश आया। तो भगवान विष्णु बोलते हैं क्या, नारद जी बोलते अरे कहाँ गए मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरी पोतियां, ये वो मेरे साथ। बोले नारद, तो भगवान विष्णु बोलते हैं वही माया थी, है ना। 1 सेकंड में उनको लाखों साल जिला दी, मतलब दिखा दिया भगवान ने, सिर्फ डुबकी मारा, निकले और इतने में गिर गए। अब समझे, वो माया होती है। तो भगवान की माया को कोई नहीं समझ पाता, है ना। तो माया ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा है। जैसे एक बंदर है, बंदर को कोई जो शिकारी रहता है कैसे पकड़ता है पता है, तो जमीन में एक मटका गाड़ता है
और मटके के अंदर क्या डाल देता है? चने। बंदर आता है, जंगली बंदर, देखता है क्या है अंदर, चना है, हाथ डालता है और चने पकड़ता है और फिर हाथ निकालता है तो वो जो है ना ऊपर का, क्या बोलते हैं उसको, गिल, वो क्या है? छोटा है। वो हाथ गया है लेकिन मुट्ठी नहीं निकलेगी। तो क्या सोचता है? अरे निकल निकल, है ना, निकलता नहीं, लेकिन क्या होता है? क्या होता है? वो फंस जाता है। लेकिन चने नहीं छोड़ रहा है। चने छोड़ देगा तो निकल के भाग जाएगा। शिकारी है तो देखता है शिकारी है, लेकिन छोड़ नहीं रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसको क्या लग रहा है कि मैं पकड़ के रखूंगा, चने मिलेंगे। लेकिन चने के चक्कर में शिकारी उसको पकड़ लेता है। बाद में फिर उसको मदारी, है ना, वो मदारी जो नचाता है तो उसको बंदी बनना पड़ता है। तो उसको शिकारी ने पकड़ा नहीं है, लेकिन क्या हुआ है? बद्धावस्था। बद्धावस्था मतलब मेंटली हम लोग क्या हो गए हैं? बद्ध हो गए हैं। उसी प्रकार हाथी देखा आपने? हाथी जो रहता है कितना बड़ा रहता है। हाथी के पाँव में चेन बांधी रहती है। वो चेन कहीं पे बांधेंगे, वो रगड़ के लेके चला जाएगा, इतना शक्ति है उसके अंदर। लेकिन बचपन में क्या किया गया है? उसके पैर में बेड़ी बांधी गई और उसको एक पेड़ से बांध दिया। तो बचपन में वो खींच नहीं सकता है। तो उसने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। बहुत प्रयास करने के बाद उसने क्या निर्णय लिया? देखो, मैंने बहुत प्रयास किया, अब मैं भाग नहीं सकता हूँ, अभी मेरे को यही रहना है। तो जब वो बड़ा भी हो जाता है ना, तो जो क्या क्या बोलते हैं उसको, है पिलवान, अच्छा, जो हाथी है ना, महावत। तो महावत क्या करता है? उसको बांध नहीं सकता है, खाली उसके पैर में एक चेन बांध देता है ताकि उसको क्या लगे कि मैं बंधा हुआ। देखना कभी भी एक चेन होती है ना, तो उसको हमेशा ये लगता है, मैंने बचपन में देखा, बहुत ट्राई किया था लेकिन मैं छूटा नहीं था। इसलिए क्या है, अब क्या होगा ट्राई करके, अब भी नहीं छूटूंगा। ठीक है, अब जो महावत है यही मेरा मालिक है, यही खाने को देता है। तो इतना पतलू एकदम सुकड़ा सा होता है वो महावत, देखो आगे बैठा रहता है ना, वो कंट्रोल कर लेता है उसको। तो ये है कंडीशनिंग, जिसको बद्धावस्था बोलते हैं। तो बद्धावस्था में क्या होता है? भगवान ने नहीं बांधा है। लोग, बहुत से लोग बोलते हैं, प्रभु भगवान चाहेंगे, उनकी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता। वो चाहेंगे तो मंदिर आ जाएंगे। भगवान तो चाह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं आओ, लेकिन हम नहीं चाह रहे। अरे प्रभु, देखो बहुत से भक्तों को हम बोलते हैं कि प्रभु आइए मंदिर, प्रभु उनकी इच्छा होगी ना आ जाएंगे। माला करिए, प्रभु उनकी इच्छा होगी। तो भगवान की तो इच्छा है लेकिन हमारी इच्छा नहीं है। तो ये भी बात सही है कि सब कुछ भगवान करवाते हैं, लेकिन भगवान करवाते नहीं, चॉइस आपके हाथ में है। जैसे आप गेम खेल रहे हैं ना, यस करेंगे तो गेम के अंदर प्रवेश मिलेगा, नो करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा ना। वो चॉइस आपके हाथ में। चॉइस आपने जो किया उसके बाद फिर भगवान के हाथ में कि क्या होगा। जो आप कर्म करते हैं, आपने एक रोड पकड़ा, कच्ची गांव वाला पकड़ा वापी, तो उसमें जो रोड आएगा आपकी चॉइस थी। वो रोड में जो भी आएगी बाधाएं, वो क्या है? पहले से ही है ना। आपने वो वाला रोड पकड़ा तो वो वाले सब चीजें आएंगी। तो करवाते कौन है? भगवान नहीं कराते। स्वतंत्र इच्छा दी है सब जीवों को, और वो जीव जो जैसी इच्छा करता है वैसा उसको फल प्राप्त होता है। लेकिन देने वाले भगवान ही है, करवाने वाले भगवान नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया? समझते जाइएगा साथ में। क्या क्या सीखा? हाँ, आनंद की खोज कर रहे हैं सारे हैं। कुछ को इतना आनंद आ रहा है कि बीच में आनंद ले रहे हैं, सो जाते हैं। ये भी एक चीज है, पता है आपको? घर में नींद की गोली लेनी पड़ती है, लेकिन कथा में जैसे आते हैं तो ऐसी नींद आती है तो लोग पूछते हैं प्रभु जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके सारे पाप उड़ जाते हैं। आपके पाप आपको सोने नहीं देते ना। सोएंगे तो टेंशन आएगा, उसका पैसा देना है, उससे इतना लिया था, उसने ऐसा बोला था। तो लेकिन कथा में आते हो सब पाप उड़ जाते हैं, वो बाहर ही रह जाते हैं। जो कथा सुन के जाएगा उसके चले जाएंगे, जो यहीं पे सुनेगा बाहर आके फिर पकड़ लेंगे उसको। तो क्या करना चाहिए? कथा में सोना भी ठीक है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड मत बना दीजिएगा, है ना, कि प्रभु जी बोले हैं तो अपना चारपाई बिस्तर तकिया सब लेके चलो, कथा में सो जाएंगे, है ना। तो सोना इतनी जगह है, यहाँ बैठिए, आगे आइए। उतने सब 5-7 को डिस्टर्ब कर दिया बीच में। यहाँ बैठिए, कुछ नहीं है, को क्लास थोड़े, टेस्ट थोड़े चल रहा है। देखिए कंडीशनिंग, स्कूल की आदत, सबसे पीछे जाके छुप के बैठना, है ना, वो आदत निकालिए अभी। क्या बन जाइए? आत्मा बनिए अभी, ठीक है ना। शरीर में, पता है, शरीर से हम जब अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो सब क्या है? एक बार प्रभुपाद जी के पास एक भक्त गए, वो अफ्रीकन थे, तो एकदम काले। तो प्रभुपाद जी को जाके बोलते हैं, प्रभुपाद जी आपकी संस्था में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, है ना,
मुझे ब्लैक मैन ऐसा सब बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, बोले क्या है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं आप, इतना भी इनको शिक्षा देते हैं, है ना। प्रभुपाद जी बोले देखो वो तो उस रोग से ग्रस्त हैं ही शरीर के, तुम भी ग्रस्त हो गए, तुम भी अपने आप को काला मान रहे हो, है ना। तो तुम में और उनमें फर्क क्या रहा, मैं तुमको क्या बोलूं तो उनको क्या बोलूं। वो गलती कर रहे हैं लेकिन तुम तो मत करो, तुमने भी तो यही सीखा ना कि हम शरीर में क्या है, आत्मा, लेकिन मान रहे हो, नहीं मान रहे, तभी तो बोल रहे हो कि मैं काला हूँ, वो मुझे काला बोलते हैं, वो मुझे ऐसा बोल दिया। जब तक हम शरीर से आइडेंटिफाई करेंगे ना अपने आप को, है ना, तब तक क्या होगा, वैसे ही है ना, हमसे प्रभु जी प्रश्न ना पूछ ले, है ना, ऐसा थोड़े है। तो क्या है, हम आनंद की खोज में, हम मतलब सब है ना कि हम ही हैं, सब है। और दूसरा, लेकिन हम हैं कौन, हम कौन है, आत्मा है ना, भटकती, ठीक है। तीसरा है, हम दुखी हैं, मान रहे हैं कि नहीं, सब सुखी है, दुखी हैं। फिर क्या सीखा, माया ने हमको नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ा। एक भक्त प्रभुपाद जी को आके बोलता है, प्रभुपाद आई एम ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियसनेस बट समटाइम्स आई फॉल इनटू माया। मैं हमेशा कृष्ण भक्ति में रहता हूँ, कभी कभी माया में गिरता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं यू आर ऑलवेज इन माया, समटाइम्स यू फॉल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। उल्टा है ना। तो है ना, देखिए सीनियर एक बार कमरोजन को बता रहे थे बहुत अच्छा, जो बोलता है ना वरिष्ठ भक्त हूँ, उसी तरह उसी टाइम वो क्या हो जाता है, जूनियर। क्योंकि बोलने से आदमी का क्या हो जाता है, पता मैं भक्त हूँ। हम भक्त कहाँ हैं, हम भक्त बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। एक दिन क्या होगा, एक्टिंग करते करते हम सही में भक्त बन जाएंगे। पता है आपको, धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, भक्त है, भक्त है, भक्त है। 2-4 करोड़ जन्म के बाद शायद बन जाए, इतना आसान नहीं है भक्त बनना। और भक्त का मतलब क्या है, चेतना। उसकी चेतना हमेशा किसमें लगी रहती है, भगवान में। वो अपने बारे में नहीं सोचता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हम आनंद की खोज में हैं, हम वो है ही नहीं जो हम अपने आप को सोच रहे हैं। कोई सोचता है मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई सोचता है मैं स्टूडेंट हूँ, कोई सोचता है मैं जॉब करता हूँ, लेकिन वो है ही नहीं, वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है ये नहीं। तो हम उस चीज को समझ रहे हैं, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। ये रोग है किसका, चमड़ी का। चमड़ी का रोग हो जाता है ना। तो चमड़ी का रोग मतलब क्या है, शारीरिक रोग है। जब देखिए, जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप भक्ति में दीक्षा ले लीजिए, संन्यास ले लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक है ना, ये बेसिक्स है। आप सबसे बड़ी बाधा यही होती है, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। 3 चीज होता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध जब तक आपका पक्का नहीं है ना कि मैं कौन हूं और मैं क्यों आया हूं, तब तक आप यही प्रश्न पूछते रहोगे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है ना। तो फिर पता क्या होगा, हम अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाएंगे। आप लोग यहाँ पे आ रहे हो किसके लिए, प्रसाद के लिए, है ना। 2-4 ऐसे ही कर रहे हैं सत्य, ठीक है, अच्छी बात है, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, प्रसाद क्या है ना, प्रभु जी साक्षात दर्शन के लिए आते हैं, वो नहीं है साक्षात दर्शन है, इसके द्वारा होता है। बहुत अच्छा बात है। जीवा जो है ना आपकी, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, जीवा के 2 कार्य हैं। जीवा कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है। और नहीं, कान के द्वारा आप खा सकते हैं क्या, नाक के द्वारा खाएंगे, ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्री भी है, लेकिन जीव जो है क्या है, 2 कार्य हैं उसको। एक तो बोलना, जीव के बिना को बोल सकता है, जीव काट दीजिए, बोल पाएंगे आप नहीं, और है नाम भी नहीं जप पाएंगे। और कर्मेंद्री भी है, बोलती है, किसी को गाली दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को नौकरी से निकाल दो, कर्म हो गया ना, निकाल दिया उसको। किसी को बोला उसको मर्डर कर दो, मार दो, मार दिया तो कर्म हुआ। मैंने तो कुछ नहीं किया प्रभु जी, हमारे हाथ ने थोड़ी किया है, हम तो बोले ना किया तो उसने है, लेकिन वो कर्म से क्या है, एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, इसलिए कर्मेंद्र भी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं खाली 2 काम करिए, एक नाम जप भगवान का, भगवान की कथा जीवा से, और दूसरा प्रसाद खाइए, तो क्या होगा, आप इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएंगे। मैं बोले प्रभु जी कैसे, आप करके तो देखिए, हो जाएगा अपने आप, लेकिन प्रसाद ही खाना है, ठीक है। चलो, तो हमारा जन्म क्यों हुआ है, आनंद की खोज के लिए। हमारा बिट्टू, संजू, ये नाम भी नहीं है, हम कौन है, आत्मा है, सब आत्मा है, नाम नहीं है आत्मा का कुछ भी है। तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा। आज के बाद क्या बोलेंगे, आत्मा जी इधर आइए, हैं
आत्मा राम। तो क्या है, तू जीवात्मा यहाँ फंसता कैसे है? कर्मों के कारण। अपने कर्मों के कारण। तो कर्म क्या है? हमारी जो इच्छाएं हैं। इच्छाएं सबको होती है, पत्थर को इच्छा नहीं होती। देखा आपने पत्थर को, उठ के धूप लग रही है थोड़ा छाया में आ जाओ, ऐसा होता है? नहीं। इच्छा जीवात्मा में रहने ही वाली है, ऐसा मत सोचिए प्रभु जी सब मोक्ष है ना, सब इच्छाएं मर गई हैं अंदर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इच्छा रहेगी, लेकिन वो इच्छा कैसी होनी चाहिए? भगवान के संबंधित होनी चाहिए। अब आए भगवान, अभी तक हमारी कथा चल रही थी, ठीक है, अब भगवान आए। तो जीवात्मा आत्मा है, तो परमात्मा भी होंगे। परमात्मा, परमात्मा, तो वो परमात्मा का अंश कौन है? आत्मा, जीव जिसको बोला था। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन ही संबंध ज्ञान है। जब आप जान जाएंगे कि मेरा संबंध भगवान से क्या है, तभी तो आप प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक मशीन है करोड़ों रुपए की, उसका नट जो है निकल गया है, और वो नट जो है सड़क पे गिर गया, तो सड़क पे एक बच्चा उसको लात मार रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू है? लेकिन वहां पे करोड़ों की मशीन चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि उसका नट निकल गया है। अब वो नट को उठा के क्या करें, वहां पे जोड़ दें तो क्या होगा? नट की भी वैल्यू हो जाएगी, मशीन भी चलने लग पड़ेगी। तो वही हमारी वैल्यू है। जब हम भगवान से क्या हो गए हैं? अलग हो गए, विमुख हो गए, तो क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? कभी हमको यहाँ से लात लगती है, कभी वहां से लात लगती है, कभी अमीर बन जाते हैं, कभी गरीब बन जाते हैं, कभी अफ्रीकन बन जाते हैं, कभी अमेरिकन, कभी इंडियन, है ना, कोई वैल्यू नहीं है। कभी फुटपाथ पे जन्म होता है, कभी बड़े घर में जन्म होता है, लेकिन लात तो लगी रही है ना। फुटबॉल देखा आपने, इधर इधर, कभी एक लात कभी उधर, तो हम भटक रहे हैं, उसको भटकना कहते हैं। जैसे हम समझ जाते हैं कि हम कौन है, कौन है, हाँ, और आत्मा किससे संबंधित है? परमात्मा से। और जब ये योग हो जाएगा, जोड़, उसको योग कहा। कर्म से जुड़ जाइए, भगवान के लिए कर्म करिए, भगवान का ध्यान करिए, ध्यान योग हो जाएगा। बुद्धि से जुड़िए, बुद्धि में भगवान का स्मरण करिए, बुद्धि योग हो जाएगा। भक्ति में सेवा करिए, भक्ति योग हो जाएगा। तो योग का अर्थ होता है जुड़ना, 1 + 1 = 2। तो जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, उसको योग कहा जाता है, सिंपल। तो आप फूल माला बनाते हुए जुड़ जाइए, भोग बनाते हुए जुड़ जाइए, है ना, प्रसाद खाते हुए जुड़ जाइए, लेकिन जुड़ कहाँ रहे हैं? इसलिए हमें आनंद की प्राप्ति है। तब तक आनंद नहीं आएगा जब तक हमारे जीवन में हमारा मोटिव ये नहीं होगा। भले आप भक्ति में आ जाइए, 64 माला करिए, लेकिन जगह बेसिक हमारा प्रिंसिपल ही गलत है कि हम भोग करने के लिए नहीं है। भोग असली भोक्ता राम यज्ञ तपसाम कौन है? भगवान। तो आज से आप जो भी जॉब करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का जॉब करते हैं, वाटर सप्लाई वाले का जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पंचर बनाते हैं, पंचर किसका है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोटी बनाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना, हरे राम 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 हरे हरे। नट टाइट करते करते क्या करेंगे, है ना। तो भगवान अर्जुन को क्या बोले? सब छोड़ दे, चल। कहाँ बोले ऐसा? तो योग का अर्थ क्या है? योग कहीं से भी किया जा सकता है। योग के लिए आपको घर संसार नहीं छोड़ना है, केवल जोड़ना है। किसको? भगवान को। जो आप खाते हैं भगवान को भोग लगाइए। जो आपका परिवार है किसने दिया? भगवान ने दिया। जो वस्त्र दिया भगवान को अर्पित करके पहनिए, वो प्रसाद हो जाएगा। आपकी गाड़ी है, उसको भगवान को ऑफर करिए, प्रभु आपने दी है, आपकी सेवा में लगे, वो प्रसाद हो गए। भगवान अब माला पहने हैं, है ना, पहनाए नहीं कमलेंदु प्रभु, बोले तो मैं पहनाऊंगा। हाँ पहनाओ। नहीं, मुझे इसलिए मैं पहना नहीं, सुबह मुझे बोल के गए थे, ठीक है। तो ये माला भी हम पहनेंगे। आप बोलेंगे कितना अहंकारी व्यक्ति है, माला पहन रहा है ना। हाँ पहनाओ। हरे कृष्ण। तो ये माला किसकी है असली में? तो भगवान को अर्पित हुई, तो उसको हम धारण कर रहे हैं, है ना। कई लोग सोचते हैं अरे देखो माला पहन के घूम रहे हैं, होता है ना। फिर कई भक्त शर्म करते हैं, कई भक्तों का माला पहनते हैं, प्रभु जी क्या प्रभु जी सब है। अरे वो देखो ना, भगवान ने धारण किया, आपको प्रसाद दिया, है ना। तो वस्त्र भगवान को भोग लगाइए, उसको पहनिए, आपका जीवन ही क्या हो जाएगा? प्रसाद हो जाएगा। बच्चे कौन है? भगवान ने दिए है ना, आप तो साथ में लाए नहीं थे। पत्नी यहीं पे मिली, धन यहीं पे मिला, घर परिवार यहीं पे मिला, तो सब प्रसाद ही तो है, खाली खाने वाला प्रसाद नहीं है कि नहीं, सब प्रसाद। लेकिन हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए हर संडे आना पड़ता है, वो भी टाइम से आगे, है ना। तो एक दो चीज बोल के खत्म करूंगा, आप बोलेंगे बड़ा ज्यादा ही हो रहा है अभी। तो
हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। भले हम मंदिर में आते हैं, दीक्षा भी हो जाती है, ब्राह्मण दीक्षा भी हो जाती है, 25-30 साल भी हो जाता है जब करते करते, लेकिन संबंध ज्ञान, अगर संबंध समझ रहे हैं ना जो भी समझाया, अब बोलेंगे प्रभु जी तो आत्मा परमात्मा यही असली ज्ञान है। जब तक इसको भूलते रहोगे तो क्या होगा, भक्ति नहीं हो पाएगी। तो एक बार एक व्यक्ति था, वो कहीं पे भी जाता था तो लोगों में दोष देखता था। दोष दर्शन करने की आदत होती है कई लोगों को, हर चीज में कमेंट मारेंगे, कोई मतलब नहीं है, पता कुछ लगता नहीं है, लेकिन कमेंट पक्का मारेंगे। उससे उनको इनसिक्योर लोग दोष दर्शन करते हैं। क्यों? उनको ऐसा लगता है जो चीज मेरे पास नहीं उसके पास है, लेकिन दोष दिखाऊंगा। तो वो क्या करता था, बहुत जल्दी उसको कोई भी कुछ बोलता था तो उसको ऐसा लगता था मेरे बारे में बोल रहा है, ये मेरी निंदा कर रहा है। तो एक बार राजा के पास गया, राजा को जाके बोलता है कि महाराज आपकी प्रजा ना बहुत दोष दर्शन करती है मेरे में, हर समय मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। बोले क्यों? अरे बस मेरे बारे में बात। उसको ऐसा लगता था, जैसे जो व्यक्ति जो है ना मेंटली वीक होता है ना, उसको ऐसा लगता है सब मेरे बारे में ही चर्चा कर रहे हैं जब नेगेटिविटी आती है। तो राजा ने बोला, राजा समझ गए कि जो व्यक्ति है ये थोड़ा दिमाग से उसको प्रॉब्लम हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को आदेश दिया, कल इसके हाथ में एक तेल का मटका दे देना, है ना, और तेल का मटका एकदम भरा होना चाहिए, और अगर तेल का मटका थोड़ा भी छलका तो पीछे से तलवार चला के इसका गला काट देना। बोले अरे ये क्या है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, तो कंप्लेन लेके आया लेकिन उल्टा पड़ गया। बोला कि राजा है तो कुछ बोल भी नहीं सकते, अब इसको टेंशन, रात भर नींद नहीं आई, कल क्या होगा। तो सुबह ही तेल का मटका हाथ में दिया, बोले सूर्यास्त तक चलना है। चलता रहा चलता रहा, और राजा ने घोषणा करवा दी, आज जो भी इसका ध्यान भंग कर देगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। इसके वहां से क्या करना है, तेल की बूंद छलका देनी है। बोले ठीक है। तो आज जो उसको गाली नहीं भी देता था ना, वो भी दे रहा था। कोई आता उसका बाल खींचता, कोई आता उसके सामने नाचता, कोई आता उसको गाली देता, कोई आता उसको बहुत बुरा भला बोलता, लेकिन आज उसका ध्यान कहाँ था कि आज तेल की मटके की बूंद अगर छलकी तो मुंडी अलग हो जाएगी, है ना। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बहुत परेशान किया। शाम को सूर्यास्त हो गया, फिर प्राण अब ठीक है। तो राजा ने बताया, उसको बुलाया, बोला आज का दिन कैसा था। बोला क्या बताऊं राजा जी, आज का दिन तो ऐसा था किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने बुरा भला नहीं कहा। क्यों भाई, आज तो इतनी गालियां पड़ी है जितनी पूरे साल में मिला के नहीं पड़ी होंगी। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, आज कोई नहीं बोला कुछ भी। तो आज क्या हुआ, लेकिन है आज ध्यान उसका क्या था, केंद्रित था। आज उसको सही में बहुत गालियां मिली, लेकिन उसको पता ही नहीं लगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही होता है, जब हमारा ध्यान भटकता है ना अपने लक्ष्य से, तो हमको छोटी छोटी चीजें दिखने लगती हैं, तो हम उसमें उलझ जाते हैं। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं बाइक पे, एक कुत्ता आपसे दूर से भौंक रहा है और आपका एग्जाम के लिए लेट हो रहा है, आप क्या करेंगे, उसके साथ झगड़ा करेंगे उतर के। आपका फोकस किसमें है, अरे लेट हो रहा है एग्जाम के लिए। आप भौंका, आपको दोस्त बोलेगा देखा कुत्ता देखा भौंक रहा था क्या, होता नहीं ऐसा, कितने लोग को होता है। कभी कभी हमारा ध्यान इतना केंद्रित है, मान लीजिए एप्पल का मोबाइल आपका गुम हो गया है, आपकी मम्मी कुछ बोल रही है तो आपको कुछ सुनाई ही नहीं देता है ना। अभी आपको यहाँ पे एक रेड शर्ट ढूंढी है फटाफट। आप में से एक रेड शर्ट पहन के बैठे हैं वही व्यक्ति, ढूंढो। हाँ है, दिख रही है रेड, ग्रीन वाले भी है साइड में, वो नहीं दिखा है ना। क्यों? क्योंकि फोकस क्या है, पीले वाले भी हैं, नीले वाले भी हैं। तो बस यही है, तो फोकस बनाने के लिए भी सत्संग किया जाता है। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, आया राम गया राम, 25-30 साल भगवत प्रसाद, जिससे प्रसादाद भगवत प्रसाद हो। हमारा प्रसाद वही है क्या, खाने वाला प्रसाद, लेकिन ये प्रसाद है क्या, कथा। असली प्रसाद ये है। परीक्षित महाराज जो हैं, उनको कथा कौन सुना रहा है, सुखदेव गोस्वामी ने दर्शन किया भगवान का, सुना आपने कभी?